हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल घुमक्कर फ्रॉम बचपन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज हम देखने जा रहे हैं एक मूवी। कौन सी मूवी और कहाँ पे जा रहे हैं, इसका जवाब आपको कुछ देर में मिल जाएगा। अभी हम आ गए हैं गाज़ियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के वीवीआईपी मॉल और आज हमारा प्लान है सुपरमैन देखने का। अभी हम मूवी देखने से पहले बर्गर किंग में कुछ खाने के लिए आ गए और हमने मंगवाया है एक चॉकलेट थिक शेक, बेरी बास थिक शेक और 2 क्रिस्पी वेज बर्गर्स विद चीज़। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं वीवीआईपी मॉल के पीवीआर में और मैं देखने वाला हूँ सुपरमैन। गाइस, ये है हमारी मूवी के टिकट्स और मूवी है सुपरमैन। तो हमने बुक किए हैं रिक्लाइनर सीट्स P7, P8, P9। तो चलिए बाकी मूवी का रिव्यू हम आपको देखने के बाद देंगे। सबको पसंद भी है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो गाइस, अभी हम आ गए हैं पीवीआर में। तो गाइस, अभी हो गया है मूवी का इंटरवल और मूवी काफ़ी अच्छी है। आई मीन कि मतलब जो डीसी की पिछली पिक्चरें थी जैसे कि शज़ाम, फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, द फ्लैश, ब्लैक एडम, उससे मेरी उम्मीद खत्म हो गई थी डीसी में। बट दिस मूवी रियली गिव्स मी होप अबाउट डीसीज फ्यूचर। सो करंटली फर्स्ट हाफ तक मूवी काफ़ी अच्छी है। नाउ लेट्स सी व्हाट द सेकंड हाफ हैज़ टू ऑफर। इफ आई हैव टू से समथिंग अबाउट द फर्स्ट हाफ तो मैं कहूँगा इंटरवल तक तो सुपरमैन की वाट लग गई है। बट ही इज़ द मैन ऑफ स्टील, वो उठ के खड़ा होगा और नेक्स्ट की बैंड में जाएगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो गाइस, मैं सुपरमैन देख करके आ गया हूँ और मैं अब आपको इसका रिव्यू दूंगा। लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको इस फिल्म के कास्ट और क्रू की जानकारी देना चाहता हूँ। तो इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर हैं जेम्स गन, प्रोड्यूसर्स हैं पीटर सैफरन और जेम्स गन। म्यूजिक डायरेक्टर्स इस फिल्म के हैं जॉन मर्फी और डेविड फ्लेमिंग। एडिटर्स हैं इस फिल्म के विलियम होय और क्रेग एल्पर्ट और सिनेमेटोग्राफी है हेनरी ब्राहम की। तो चलिए अब मैं आपको इस फिल्म की कास्ट से परिचित कराता हूँ। तो इस फिल्म में डेविड कॉरेंसवेट सुपरमैन / क्लार्क केंट की भूमिका निभाते हैं। रेचल ब्रॉसनैन लुइस लेन की भूमिका निभाती हैं। निकोलस हाउल्ट, जो कि एक बहुत ही जाने माने एक्टर हैं, वो निभाते हैं इसमें सुपरमैन के आर्च एनिमी लेक्स लूथर की भूमिका। एडी गैथागी, जिनको हमने एक्समैन में भी देखा हुआ है, वो भूमिका निभाते हैं सुपर हीरो मिस्टर टेरिफिक की। और साथ ही सपोर्टिंग कास्ट में एंथनी कैरिगन, नेथन फिरियन और इसाबेल मर्सेट भी हैं, जो कि मेटामॉर्फो, गाय गार्डनर और हॉक गर्ल की भूमिका निभाते हैं। चलिए अब हम इस फिल्म का रिव्यू करते हैं। तो अगर कमज़ोर कड़ी से शुरुआत की जाए
तो सबसे पहले आएगी इस फिल्म की शुरुआत, मतलब स्टार्टिंग, कि किस तरीके से फिल्म को ओपन किया गया है। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हम बार बार सुपर हीरोज़ की ओरिजिन स्टोरीज नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर हम बार बार ये सारी कहानियाँ दिखाएंगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी, क्योंकि ऑडियंस को इन सब की कहानियाँ पता हैं। तो मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ कि जेम्स गन ने ये निर्णय लिया कि वह सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप फिल्म की स्टार्टिंग देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सुपरमैन की पहली पिक्चर नहीं, आप दूसरी, तीसरी, चौथी देख रहे हो, मतलब फिल्म के सीक्वल्स देख रहे हो आप। आपको कभी फील ही नहीं हुआ कि ये किसी फ्रेंचाइज की फर्स्ट फिल्म है। फिल्म जब शुरू होती है तो हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन एक सुपर विलन के साथ युद्ध कर रहा है, और उससे पहले बस ये बता दिया जाता है हमें कि 3 डिकेड्स पहले एक बच्चा एक स्पेसशिप में आया था और कैंसस में लैंड हुआ था। वही सुपरमैन की पुरानी कहानी। मेरे ओपिनियन में फिल्म की स्टार्टिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए थी। ओपनिंग सीन में फिल्म मेकर दिखा सकते थे कि मेट्रोपोलिस में चहल पहल है, मतलब बच्चे खेल कूद रहे हैं, लोग ऑफिस के लिए जा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, फिर तभी अचानक से एक सुपर विलन आके अटैक कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि क्लार्क केंट ऑफिस में बैठा हुआ है, अपने काम कर रहे हैं, फिर उसे अपनी सुपर पावर से लोगों की चीखें सुनाई देती है। फिर जैसे बाकी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ खिड़की के पास खड़े होकर देख रहे होते हैं कि सुपर विलन तबाही मचा रहे हैं, वो भी ये सब देखता है और चुपके से लिफ्ट लेकर के अपने सुपरमैन पर्सोना में आ जाता है, और तभी इसकी क्लासिक सुपरमैन थीम बजने लगती है जब वो विलन से लड़ने जाता है। ये एंट्री सीन काफ़ी इम्पैक्टफुल होता और एब्रप्ट नहीं लगता। तो फिल्म की अगर मैं दूसरी कमज़ोर कड़ी पे बात करूँ तो वो थे इसके कैरेक्टर्स। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कैरेक्टर्स इस फिल्म के बेकार थे, बल्कि काफ़ी अच्छे थे। पर क्या इतने सारे कैरेक्टर्स एक फिल्म में होना जस्टिफाइड है? इस फिल्म में काफ़ी सुपर हीरोज डाले थे इन्होंने, जैसे मिस्टर टेरिफिक, गाय गार्डनर, हॉक गर्ल, और कुछ विलन्स भी जैसे इंजीनियर और अल्ट्रामैन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है कि सबको स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाता है, क्योंकि है तो पिक्चर सुपरमैन की, तो बाकी इन सबका क्या काम। वन डायमेंशनल और काफ़ी फ्लैट फील होते हैं, जिसकी वजह से आप इनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा भी है, क्योंकि डीसी एक नया यूनिवर्स बना रहा है, और अगर वो इन सभी कैरेक्टर्स की कहानी सिर्फ एक फिल्म में दिखा देगा तो बाकी फिल्म्स में क्या करेगा। अगर डीसी को सरवाइव करना है लॉन्ग रन में, तो उसको इन सभी कैरेक्टर्स पे स्पिन ऑफ बनाने होंगे। मेरे ख्याल से वो भविष्य में इन सभी कैरेक्टर्स पे स्पिन ऑफ बनाएगा, चाहे वो टीवी के लिए हो या फिर मूवी के लिए, जिसमें वो इन सभी कैरेक्टर्स के कैरेक्टर आर्क्स और कहानी को और अच्छी तरीके से जस्टिफाई करेगा, जिससे जो ऑडियंस है वो और अच्छी तरीके से इमोशनली कनेक्ट हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेविड कॉर्नस्वेट की परफॉर्मेंस पे। तो अगर मुझे डेविड कॉर्नस्वेट की परफॉर्मेंस पे कुछ बोलना है तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने सुपरमैन और क्लार्क केंट के रोल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस क्लियर नज़र आ रहे थे, वो अपने इमोशंस को पोर्ट्रे कर पाए थे, जिससे कि ऑडियंस कनेक्ट बना पा रही थी उनके कैरेक्टर से, और साथ ही साथ वो ओवर एक्टिंग भी नहीं कर रहे थे। हम बात करते हैं रेचल ब्रॉसनैन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रेचल ब्रॉसनैन लुइस लेन के रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। उनका कैरेक्टर ऐसा फील नहीं होता कि वो सिर्फ मदद की पुकार के लिए सुपरमैन को बुलाती रहती है। इस फिल्म में जब सुपरमैन मुश्किल में होता है तो वो खुद जाती है मिस्टर टेरिफिक को लेकर के सुपरमैन को बचाने के लिए। लेकिन जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जिस एक्टर ने दी है वो है निकोलस हाउल्ट। उनके लेक्स लूथर वाले अवतार को देख के आपको उन पर बहुत गुस्सा आएगा और आपको उनसे चिढ़ मचने लगेगी कि सुपरमैन को क्यों परेशान करने में लगे पड़े हैं। उन्होंने किरदार को इतनी अच्छी तरीके से निभाया है कि आपको ये फील ही नहीं हुआ कि वो निकोलस हाउल्ट हैं, आपको लगेगा कि ये सच के लेक्स लूथर हैं। इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं तो जितनी भी सुपर हीरो फिल्में कुछ पिछले सालों में रिलीज हुई है, या तो उसमें मल्टीवर्स के एलिमेंट या फिर कोई कॉस्मिक एलिमेंट के बारे में बताया जाता है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। इस फिल्म की कहानी काफ़ी सिंपल है। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं इस फिल्म की टोन पर। तो इस फिल्म की टोन लाइट हार्टेड और चीयरफुल है, जो कि फैमिली ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। तो आइए अब हम इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं। तो इस फिल्म के म्यूज़िक के लिए मेरे मन में सिर्फ तारीफ ही है, और अगर मुझे इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में सिर्फ एक शब्द में बोलना हो तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि इस फिल्म के म्यूज़िक ने मुझे नॉस्टैल्जिक फील कराया।
इस फिल्म में जॉन विलियम्स, जिन्होंने सुपरमैन की थीम बनाई थी, उसका एक रेंडिशन या फिर मॉडर्नाइज्ड वर्जन यूज़ किया है। इस फिल्म की एडिटिंग काफ़ी फास्ट पेस्ड है। इस फिल्म की एडिटिंग में जंप कट्स, स्पीड एडिटिंग, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ट्रांजिशंस और जंप कट जैसी टेक्निक्स का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म में कलर ग्रेडिंग, सीजीआई, मोशन कैप्चर और साउंड डिजाइनिंग का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि जो अनबिलीवेबल सीन्स हैं वो भी रियलिस्टिक और मनोरंजक लगते हैं। और हाँ, मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूँ। जब आप फिल्म देख रहे होंगे तब आपको फिल्म के कुछ सीन्स देख के ऐसा लगेगा कि ये हमारी इंडियन फिल्मों से प्रेरणा लेते हैं, जैसे रोबोट हो गई, क्रिश हो गई और बाहुबली। ये तारीफ है। और इस फिल्म का जो एक स्टैंड आउट सीन इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो सीन सेकंड हाफ में होता है, जब बो जब बोरेविया और जरहानपुर के बीच में जंग चल रही होती है और लोग सुपरमैन चीयर करना शुरू करते हैं। तब आपको एक अलग ही लेवल का गूज़बम्प आता है। तो इस सीन में एक बच्चा झंडा लेकर के बोरेविया के सेना के सामने डट कर खड़ा हो जाता है। इस फिल्म के अंत में एक मिड क्रेडिट और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, लेकिन वे किसी सीक्वल की तरफ इशारा नहीं करते। तो ये सुपरमैन मूवी रिसेंटली रिलीज हुई डीसी की मूवीज में सबसे बेस्ट है, जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको इस फिल्म का एंड बता दूंगा, तो ये एकदम गलत है। मैं आपको इस फिल्म का एंड तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस फिल्म को अपने परिवार के साथ जाके खुद थिएटर में देखें और खुद इसका मजा लें। तो ओवरऑल मैं इस फिल्म को 8.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। तो आप सब भी ये फिल्म देखें और इस फिल्म का फीडबैक मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना